नमस्कार। आज बहुत ही दुःख हुआ हमें कि हमारे आंदोलन के साथी अ, अवतार नेगी जी का आकस्मिक निधन हो गया है दिल्ली में। और वे उत्तराखंड आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में रहे हैं। उन्होंने जब जंतर मंतर में जो मंच लगे हुए थे, उन मंचों में एक मंच के जो नेतृत्व अवतार नेगी जी भी कर रहे थे और उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ पृथक राज्य उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी। ऐसे अपने राज्य साथी, राज्य आंदोलनकारी अवतार नेगी को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान शक्ति दे, ये प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। साथियों, दूसरा जो इंसिडेंट हुई कि हमारे आंदोलन के साथी रविंद्र जुगरान जी ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा, तो उसमें भी हम लोगों को थोड़ा झटका लगा क्योंकि अ, क्योंकि उन्होंने अभी मैं जब वो जॉइन कर रहे थे अभी यहाँ पे देहरादून में, तो मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि अगर कोई इस राज्य में विकल्प बन सकता है तो आम आदमी पार्टी बन सकती है। और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था और भारतीय जनता पार्टी 2 इंजन नहीं, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन नहीं, 5 इंजन से संचालित पार्टी थी और वो पार्टी भी इस राज्य के ये पर्वतीय जो राज्य है, इसके विकास करने में असफल रही है। तो एक सवाल तो उठता है कि जब 5 इंजन की पार्टी इस राज्य को विकास के पथ पे नहीं ला पाई, तो तुम जो एक क्षेत्रीय दल है आम आदमी पार्टी, वो किस तरह से दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, वो केजरीवाल जी किस तरह से दिल्ली क्या छोड़कर उत्तराखंड में अपना विजन को लाएंगे? और वो 2012 से लेकर अभी तक दिल्ली में काम कर रहे हैं। क्यों अभी तक वो उनकी दृष्टि उत्तराखंड पे नहीं पड़ी? पड़ी है। हम लोग भी हमने उत्तराखंड रक्षा मोर्चा को खत्म करके हम इनकी शरण में गए थे और बड़े-बड़े नेता गए थे। जनरल टीपीएस रावत, जनरल शैलेंद्रराज बहुगुणा और केदार सिंह फोनिया जो पूर्व उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री भी रहे हैं और 5-5 प्रोफेसर श्रीनगर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके दिग्गज प्रोफेसर वहाँ गए थे और इनके घर में गाजियाबाद में, और वहाँ पे इन्होंने दरवाजे में खड़े-खड़े ही कहा कि हाँ, हाँ, जाओ जी काम करो, काम करो। तो मैं ये कहता हूँ कि आज अगर हमारा आंदोलन का साथी आम आदमी पार्टी में गया है और वो ये कह के गया है कि यही एक विकल्प बन सकता है, मैं इस चीज़ को कदापि नहीं मान सकता। उत्तराखंड में अगर कोई विकल्प बन सकता है, तो उत्तराखंड के लोगों द्वारा संचालित क्षेत्रीय दल बन सकता है और वो दल बन सकता है जिसने पृथक राज्य उत्तराखंड की परिकल्पना को जन्म दिया, जिसने इसके राज्य की राजधानी को जन्म दिया और इन दोनों इशू यानी आम आदमी पार्टी के मुद्दों में राज्य की राजधानी का कोई इशू ही नहीं है। वो खाली पानी बिजली के बूते अगर ये सोचें कि हम यहाँ पे एक सुखद उत्तराखंड दे सकेंगे, तो ये मैं कतई नहीं मानता, क्योंकि असंभव है। हमारी ही पानी बिजली से को फ्री देकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्तासीन हुई और वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में इसलिए पानी बिजली और वो भी किसी हद तक उन्होंने संपूर्ण रूप से फ्री नहीं किया, उसकी 1% कुछ लिमिट तक उन्होंने फ्री किया है और वो भी इसलिए फ्री कर पाए हैं कि दिल्ली एक साधन संपन्न शहर है और इस देश के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है और इसलिए उसकी जीएसटी का कलेक्शन कई बड़े राज्यों से ज्यादा होता है और हमारा राज्य जीएसटी के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और ये रविंद्र जुगरान से कि कैसे किस तरह से तुमने ये मान लिया कि आम आदमी पार्टी ही इसका हल कर सकती है, जब तक आम आदमी पार्टी यहाँ के जो संसाधन हैं, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन जो इन दलों ने, जिस दल को आप 20 साल से ढो रहे
थे और तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था कि किस तरह से ये दल इस राज्य की परिसंपदाओं को माफियों के हाथ में लुटा रहे हैं, वो तुम्हें नहीं दिखाई दिया और न तुमने कभी ये लड़ाई लड़ी। तुमको खाली ये भरोसा है कि वहां से दिल्ली से केजरीवाल जी आएंगे और पानी बिजली फ्री कर देंगे। अरे इस 60,000 करोड़ के ऋण में डूबा हुआ राज्य पानी बिजली कैसे फ्री दे देगा? ऐसी बातें करके इस पहाड़ की भोली भाली जनता को गुमराह मत करो। तुम एक बहुत बड़े दिग्गज आंदोलनकारी रहे हो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो आप आम आदमी पार्टी में आप बहुत बड़े नेता बने, लेकिन उत्तराखंड की जनता को झूठे सपने न दिखाकर। मैं निश्चित रूप से हम भी ये कहते हैं कि अभी उत्तराखंड की ये स्थिति हो गई है कि भगवान राम स्वयं भी आ जाए तो वो भी पानी बिजली फ्री नहीं दे सकते, क्योंकि इस राज्य का जो आर्थिक स्थिति है वो बेपटरी हो चुकी है। इस राज्य को संभालने के लिए आज ये राज्य केंद्र के टुकड़ों पर मजबूर है पलने के लिए। आज अगर केंद्र की सहायता ना आए हमारे राज्य में तो ये राज्य कंकाल है। इसलिए इस प्राकृतिक संपदाओं के धनी राज्य को अगर हमने उत्तराखंड को फिर जिंदा करना है तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और शायद तुमने संघर्ष का रास्ता न अख्तियार करते हुए सुविधाजनक रास्ता अख्तियार किया है। आपको हमारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।